हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 7 खशबा जाधव इसको स्टडी करेंगे। तो ये लेसन खशबा जाधव के ऊपर है, जो हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे। तो चलो देखते हैं इस लेसन में क्या दिया है उनके बारे में। हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? क्या आपने ओलंपिक गेम्स का नाम सुना है बच्चों? ज़रूर सुना होगा आपने। पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये गेम्स होता है, हर 4 साल में होता है। तो स्पोर्ट्समैन फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर फॉर द ओलंपिक गेम्स, यानी पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्री के स्पोर्ट्समैन एक साथ इस गेम्स में जमा होते हैं। अ नंबर ऑफ़ इवेंट्स आर हेल्ड, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे मुकाबले होते हैं। देर आर गेम्स, एथलेटिक इवेंट्स लाइक हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, जिम्नास्टिक इवेंट्स, स्विमिंग एंड डाइविंग कॉम्पिटिशन्स, बॉक्सिंग एंड रेसलिंग मैचेस एंड मैनी मैनी अदर थिंग्स। यानी इसमें ये ऐसा कंपटीशन होता है कि इसमें लगभग सारे ही स्पोर्ट्स होते हैं। यानी इसमें क्या क्या होता है? एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक्स में हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, फिर जिम्नास्टिक्स होता है, फिर स्विमिंग होता है, डाइविंग कंपटीशन होता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये सारे ही, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे गेम्स, यानी बहुत सारे सभी स्पोर्ट्स इसके अंदर होते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का ये गेम्स है। द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। जो जीतते हैं उनको कौन से मेडल मिलते हैं? फर्स्ट नंबर वाले को गोल्ड, सेकंड नंबर वाले को सिल्वर और थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल। एन ओलंपिक मेडल इज़ एन ऑनर। तो जिसको भी ये ओलंपिक मेडल मिलता है, ये उसके लिए भी और इसके देश के लिए भी बहुत बड़ा ऑनर, बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। एन ओलंपिक विनर इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वर्ल्ड चैम्पियन। तो जो ओलंपिक जीतता है, ओलंपिक में मेडल, वो वर्ल्ड चैम्पियन कहलाता है, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग होते हैं यहाँ पर, तो यानी वो पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट वो कहलाता है। फ्यू इंडियंस हैव वन ओलंपिक मेडल्स सो फार। लेकिन भारत के बहुत ही कम लोगों ने अभी तक ओलंपिक मेडल जीता है। द फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज अ रेसलर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो जो पहला आदमी था जिसने स्वतंत्र भारत के लिए एक मेडल जीता, वो एक रेसलर थे महाराष्ट्र के। रेसलर पहलवान, कुश्ती करते हैं जो, रेसलिंग यानी कुश्ती। तो कुश्ती में सबसे पहला मेडल भारत को ओलंपिक्स में मिला था। तो कौन थे ये? हिज नेम वॉज कशाबा जाधव। उनका नाम था कशाबा जाधव। तो कशाबा जाधव वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड गोलेश्वर इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। तब कशाबा जाधव कहाँ पैदा हुए थे? एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। उनके गांव का नाम था गोलेश्वर, और ये कहाँ आता है? सातारा डिस्ट्रिक्ट, यानी महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में। बट इट वॉज़ अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट, स्पेशली रेसलिंग। लेकिन गरीब होने के बावजूद ये पूरी फैमिली स्पोर्ट्स फैमिली थी। उनको स्पोर्ट्स से बहुत मोहब्बत थी, और सबसे ज़्यादा रेसलिंग, सबसे ज़्यादा कुश्ती से, यानी पूरे घर वाले सब पहलवान लोग थे ये लोग। हिज फादर दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। उनके पिताजी दादा साहेब खुद भी एक पहलवान थे, कुश्ती करते थे। ही हैड 5 सन्स, उनके 5 लड़के थे। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज कशाबा। तो इसमें सबसे यंग, सबसे कम उम्र वाले कौन थे? कशाबा थे। दादा साहेब हिमसेल्फ टॉट हिज सन्स रेसलिंग। दादा साहेब ने खुद अपने बच्चों को कुश्ती सिखाई। दे वेर ऑल वेरी गुड एट इट। वो सब कुश्ती में बहुत माहिर थे। बट द बेस्ट अमंग दैम वॉज खशाबा। लेकिन उन पाँचों में सबसे बेस्ट कौन था, सबसे अच्छा कौन था कुश्ती में? खशाबा थे। फ्रॉम एन अर्ली एज खशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स। बहुत ही कम उम्र से, क्योंकि उनके घर में ही मुकाबले होते थे, तो खशाबा को बहुत पसंद था कुश्ती का मुकाबला। हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम द टाइम ही वॉज जस्ट 4 years ओल्ड। उनके पिताजी उनको कुश्ती का मुकाबला देखने के लिए लेके जाते थे जब वो 4 साल के थे, उस वक्त से, यानी बहुत छोटी उम्र से उनको कुश्ती में बहुत इंटरेस्ट था। ही वुड सिट ऑन हिज फादर्स शोल्डर्स एंड वॉच द बाउट्स। तो वो छोटे थे तो उनके पिताजी उनको अपने कंधों पर बिठाकर मुकाबला दिखाते थे। एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा। तो 10 साल की उम्र में
वो सबसे कम उम्र वाले बच्चे बन गए अखाड़े में जाने वाले। Soon it became clear that he was also the best, और बहुत जल्दी ये भी साफ हो गया कि वो सब में अच्छे भी थे, सबसे कम उम्र ही नहीं थे बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छे पहलवान, सबसे ज़्यादा अच्छा कुश्ती लड़ने वाले थे। नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा, और सिर्फ अपने अखाड़े में नहीं, बट इन द होल एरिया, बल्कि पूरे इलाके में उनसे अच्छा कोई पहलवान नहीं था। सबसे अच्छा कुश्ती लड़ने वाले कशाबा थे, बहुत टैलेंटेड थे वो कम उम्र से ही। कशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू, कशाबा को और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी पसंद थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, उसको उनको और क्या क्या स्पोर्ट्स पसंद थे? कबड्डी, मालखम्ब, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स। इतने सारे स्पोर्ट्स वो खेलते भी थे, उनको पसंद भी थे। ये सब स्पोर्ट्स तो आपको मालूम भी होंगे। मालखम्ब भी महाराष्ट्र में एक जो खंबा होता है और खंबे पे चढ़ के बहुत सारे करतब दिखाए जाते हैं, तो उसके लिए भी जिम्नास्टिक के जैसे ही होता है, लेकिन खंबे पे चढ़ के वो अलग अलग जिस्म को फोल्ड करके सब करते हैं, तो उसको बोलते हैं मालखम्ब। ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, तो इतने सारे स्पोर्ट्स खेल के वो कैसे हो गए? स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, और एजाइल, बहुत फुर्तीले, उनका जिस्म बहुत फ्लेक्सिबल हो गया। ही लव टू डिस्कस स्पोर्ट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना भी बहुत पसंद करते थे, यानी खेलते ही नहीं थे, स्पोर्ट्स के बारे में उनकी बातें भी वही चलती थी। अब उनका आगे कैसा एजुकेशन हुआ वो बताया जा रहा है। ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर, तो उन्होंने पढ़ाई कहाँ की? राजाराम कॉलेज जो कोल्हापुर में है। वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज, तो इस कॉलेज की क्या खास बात थी? इसमें कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, यानी कुश्ती के लिए बहुत सारे वहाँ प्रोग्राम होते थे। कशाबा टुक पार्ट इन मैनी रेसलिंग बाउट्स, तो कशाबा ने यहाँ पर बहुत सारे कुश्ती के मुकाबले में हिस्सा लिया। एंड वन देम ऑल, और सारे ही जीते, क्योंकि बहुत अच्छे वो पहलवान थे, तो सारे ही मुकाबले कौन जीतता था? कशाबा जीतते थे। इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन, उस एरिया में वो क्या थे? चैम्पियन थे, यानी उनको कोई नहीं हरा पाता था। देयर फोर ही वॉज सेंट टू रेसल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, तो आहिस्ता आहिस्ता जब अपने इलाके में वो चैम्पियन बन गए तो उनको पहले कहाँ भेजा गया? स्टेट लेवल पर, महाराष्ट्र के स्टेट के लेवल पर मुकाबले में भेजा गया, वहाँ भी वो जीत गए, तो उनको फिर कहाँ भेजा गया? नेशनल लेवल पर, यानी पूरे इंडिया के जहाँ रेसलर आते हैं, फिर वहाँ उस मुकाबले में उनको भेजा गया। तो कशाबा जादव बिकेम फेमस एट दी नेशनल लेवल टू, तो नेशनल लेवल पे भी वो क्या हो गए? बहुत मशहूर हो गए, यानी वहाँ भी उन्होंने सबको हरा दिया। ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1948, तो उन्होंने नेशनल लेवल पे किसको हराया? जो चैम्पियन थे उस वक्त के, निरंजन दास, इनको 1948 में कशाबा जादव ने हरा दिया। तो अब नेशनल चैम्पियन कौन बन गया? कशाबा जादव बन गए। दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। अब जब वो पूरे हिंदुस्तान के चैम्पियन बन गए तो फिर क्या फैसला किया गया कि इनको ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से भेजा जाएगा। जो चैम्पियन होता है उसी को भेजा जाता है। तो फिर क्या हुआ? व्हेन कशाबा जादव टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कशाबा जादव ने टुक पार्ट, उन्होंने हिस्सा लिया ओलंपिक गेम्स में पहली बार, ही फाउंड दैट, उनको मालूम पड़ा, द इंडियन एंड इंटरनेशनल रूल्स वर डिफरेंट, भारत के और अंतर्राष्ट्रीय खेल के जो कानून थे वो अलग थे, तो उसमें थोड़ी उनको परेशानी हुई। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्दन पिट, और भारत में वो ज़मीन पर रेसलिंग करते थे, मट्टी पर। एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वेर हेल्ड ऑन अ मैट, लेकिन ओलंपिक गेम्स में जो मुकाबले होते थे कुश्ती के, वो एक मैट के ऊपर रहते थे, यानी बिछाई हुई कोई चीज़ होती थी उसके ऊपर होते थे, मट्टी पर नहीं होते थे। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस, ये बहुत सारे डिफरेंस के बावजूद, कशाबा जादव वन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42, वो ओलंपिक में उनका कितना नंबर आया? 6ठे नंबर पर आए। टोटल 42 पहलवानों में से कशाबा जादव 6ठे नंबर पर आए। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years, अब ये जो ओलंपिक गेम्स है ये हर 4 साल में एक बार होता है। तो अब 1948 में तो वो 6ठे नंबर पर आए थे, तो अगला ओलंपिक गेम 4 साल के बाद कौन से साल में होना था? 1952 में। तो अब 1952 में क्या हुआ? कशाबा विश्ड टू टेक पार्ट इन दी ओलंपिक्स अगेन, कशाबा फिर से ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते थे। बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था। ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ, ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट अगेन, उनको फिर से अपने आप को साबित करना था कि अभी भी 4 साल के बाद भी वो वैसे ही फुर्तीले है।
एंड फेस द ऑपोजिशन ऑफ ऑफिशियल्स, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो इसके खिलाफ भी थे कि अभी नए लोग को देना चाहिए मौका, ये अभी पुराने हो गए हैं, अभी इनके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं होगी, तो उनको फिर से अपने आप को साबित करना पड़ा। और क्या एक परेशानी थी, ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेर हेल्ड। उस ज़माने में क्या होता था, ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स जो ओलंपिक में हिस्सा लेने जाते थे उनको अपना खुद का पैसा स्पेंड करना पड़ता था ट्रैवलिंग यानी इधर से उधर सफ़र में, एंड स्टेइंग इन द प्लेस, और वहाँ रहने के लिए भी जहाँ ओलंपिक गेम्स होते हैं अपना खुद का पैसा खर्चा करना पड़ता था। आजकल तो सब गवर्नमेंट खर्चा करती है, लेकिन उस ज़माने में खुद जो स्पोर्ट्समैन होता था उसी को खर्चा करना पड़ता था। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत महंगा था। खशाबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी, खशाबा के पास तो इतने पैसे नहीं थे। एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास से भी उनको कोई मदद नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला। एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। तो आखिरकार जो राजाराम कॉलेज के प्रिंसिपल थे जहाँ कशापा जाधव ने पढ़ाई की थी, उन्होंने अपना खुद का घर दे दिया पैसा जमा करने के लिए। अदर पीपल इन कशाबास विलेज ऑल्सो हेल्प्ड, और भी कशाबा के जो गांव के जो लोग थे और भी उन्होंने भी बहुत सारा पैसा जमा किया। तो 1952 ओलंपिक्स वेर हेल्ड इन हेलसिंकी। तो चलो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पर पहुँच तो गए। तो कहाँ पर ये गेम था 1952 का ओलंपिक्स? हेलसिंकी में। हेलसिंकी फिनलैंड का कैपिटल है, फिनलैंड एक कंट्री है रशिया के बाजू में। तो देयर कशाबा जाधव हैड टू फेस ओपोनेंट्स फ्रॉम रशिया एंड गल्फ कंट्रीज़। वहाँ जो उनके मुकाबले में रेसलर्स थे जो ज़्यादा ताकतवर थे वो रशिया के थे और गल्फ कंट्रीज़ के थे। ही वन द फर्स्ट 5 बाउट्स क्वाइट ईजीली, पहले 5 मुकाबले तो वो बहुत आसानी से जीत गए। ही वन ईच बाउट विद इन 5 मिनट्स, हर मुकाबला वो 5 मिनट के अंदर जीत गए, यानी पहले जो 5 मुकाबले थे उसमें उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही अपने सामने वाले रेसलर को हरा दिया। फिर क्या हुआ, देन ही हैड टू फेस अ रेसलर फ्रॉम जापान। अब 5 मुकाबलों के बाद जापान के एक रेसलर से उनका मुकाबला था। दे वेर बोथ वेल मैच, दोनों बराबर की टक्कर के थे। द बाउट लास्टेड फॉर 15 मिनट्स, इसके लिए ये मुकाबला 15 मिनट तक चला। कशाबा लॉस्ट द मैच बाय जस्ट 1 पॉइंट, कशाबा जाधव ये मैच सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए, यानी बहुत कम मार्जिन से हारे। ही वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर द बाउट, मुकाबले के बाद वो एकदम थक चुके थे, एग्जॉस्टेड बुरी तरह से थक गए थे। बट ही वॉज आस्क्ड टू रेसल विथ अ सोवियत रेसलर इमीडिएटली, लेकिन फिर भी उनको क्या कहा गया, एक सोवियत रेसलर, सोवियत यूनियन के एक रेसलर के साथ इमीडिएटली फ़ौरन उनको लड़ने के लिए कहा गया। दिस वॉज अगेंस्ट द रूल्स, ये रूल्स के भी खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक खशाबा शुड हैव रेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड बाउट, खशाबा को कम से कम आधा घंटा रेस्ट मिलना चाहिए था दूसरे मुकाबले के पहले, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली फ़ौरन उनको मुकाबला करा दिया रूल के ख़िलाफ़। खशाबा लॉस्ट इन द बाउट विद द सोवियत रेसलर, तो इसलिए खशाबा जाधव सोवियत रेसलर से मुकाबला हार गए। स्टिल ही हैड वन अ ब्रॉन्ज मेडल बाय फिनिशिंग थर्ड, लेकिन हारने के बाद भी खशाबा जाधव ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे क्योंकि उनकी 3rd पोजीशन आई थी। तो ये शायद सेमीफाइनल का बाउट होगा, तो सेमीफाइनल में जो हारता है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। When Khashaba returned from Helsinki, many people honored him. अब ब्रॉन्ज मेडल जीत के जब खशाबा जाधव वापस आए रिटर्न, तो बहुत सारे लोगों ने उनको ऑनर किया, उनको सम्मानित किया। द पीपल इन हिज विलेज गेव हिम अ ग्रैंड वेलकम, उनके गांव के जो लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा उनका स्वागत किया। अ प्रोसेशन ऑफ 151 बुलक कार्ट्स वेटेड फॉर हिम इन हिज होम विलेज ऑफ गोलेश्वर, एक बहुत बड़ा प्रोसेशन 151 बैलगाड़ियों का उनका इंतज़ार कर रहा था उनके विलेज, उनके गांव गोलेश्वर में। द विलेजर्स कैरिड दियर हीरो होम टू द साउंड ऑफ ढोल्स, तो इतने सारे लोग उनको लेने के लिए आए थे 151 बैलगाड़ियों में, और ढोल बजाते हुए उन्होंने अपने हीरो को अपने साथ गांव ले गए। कशाबा जाधव डिड नॉट फॉरगेट दोज हु हेल्प्ड हिम, अब वापस आने के बाद, इतना बड़ा नाम कमाने के बाद कशाबा जाधव ने उन लोगों को नहीं भूला जिन्होंने उनकी मदद की थी।
आफ्टर विनिंग द ओलंपिक मेडल ही प्लेड द फर्स्ट बाउट टू रेज मनी। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद उन्होंने सब में पहला मुकाबला किया पैसे रेज करने के लिए, पैसे जमा करने के लिए। नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए नहीं, बट फॉर द प्रिंसिपल हु हैड गिवन हिज हाउस फॉर सेंडिंग खशाबा टू हेलसिंकी। बल्कि वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनके लिए, जिन्होंने अपना घर देकर कशाबा जाधव को हेलसिंकी भेजने में मदद की थी। द प्रिंसिपल गॉट हिज हाउस बैक अगेन। तो ये मुकाबले में जो पैसा मिला उससे क्या किया कशाबा ने, वो प्रिंसिपल को उनका घर वापस दिलाया। तो कशाबा ने जिन्होंने उन पर एहसान किया था उनका बदला आके चुकाया, उनको भूले नहीं। कशाबा वॉन ग्रेट ऑनर फॉर हिज कंट्री। कशाबा ने अपने देश के लिए बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा सम्मान जीता। व्हेन ही डिड नॉट हैव मच हेल्प और फैसिलिटीज़, जबकि उनके पास न कोई मदद थी और न उनको कोई फैसिलिटी मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, इसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा काम किया। टुडे स्पोर्ट्समैन हैव मैनी फैसिलिटीज़। आजकल स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ू होते हैं उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। शुडेंट वी ऑल ट्राई आवर बेस्ट टू विन ग्रेट ऑनर्स फॉर आवर मदरलैंड। तो क्या आज हमको कोशिश नहीं करना चाहिए, अपना सब कुछ नहीं लगाना चाहिए अपने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीतने के लिए, सम्मान जीतने के लिए, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी फैसिलिटी भी है। तो ज़रूर आजकल तो हमको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी भी है। तो ये बच्चों लेसन था कशाबा जाधव के ऊपर। तो ये लेसन से हमको क्या सीखने मिला बच्चों, कि कैसी भी मुसीबत आए, कितने भी रास्ते में रुकावट हो, अगर इंसान मेहनत करे, कोशिश करे, उसके अंदर ज़िद हो कुछ काम करने की, तो उसके लिए रास्ता निकल जाता है और बहुत बड़े बड़े सम्मान तक वो पहुंच सकता है। तो हमको भी कशाबा जाधव की तरह हार नहीं मानना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अपना पूरा तन मन धन किसी काम में लगाना चाहिए। तो तभी हम उनके जैसा बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो ये लेसन था बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय।